जिस तरह से कुछ समय के लिए स्थिर बैठ सकें, अपने आप चुनाव कर लें। किसी सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में ही लगाना है, बैठना है, ऐसा आवश्यक नहीं। आप अपने शरीर के अनुरूप एक स्थिति चुन लें और अब शरीर में कहीं अकड़न, जकड़न, खिंचाव, तनाव, दबाव न हो। बिल्कुल हल्के हो जाए, तनाव रहित, कहीं पर भी कुछ भी तनाव न हो, जैसे है ही नहीं, जैसे प्राण निकल कर चला गया। तो अब तनाव की स्थिति नहीं बन सकेगी, खिंचाव, दबाव कुछ नहीं हो सकेगा। शून्य कर दे, शरीर को शून्य कर दे। अपने नेत्रों को सरलता से बंद रखें। भ्रू मध्य में कोई दबाव, खिंचाव न हो। मन में विचार करें, मेरा शरीर शून्य हो रहा है, मेरा शरीर शून्य हो रहा है, मेरा शरीर शून्य हो रहा है, मेरा शरीर शून्य हो रहा है। अब अपने श्वासों के आवागमन का निरीक्षण करें, देखें। देखने में आता है कि श्वास अंदर आ रहा है और कुछ क्षण रुक कर फिर बाहर जा रहा है। बिना प्रयत्न के सहज क्रिया ये हो रही है, हो रही है। मैं केवल देख रहा हूँ, देख रही हूँ। अंदर आया श्वास दिशा बदल कर बाहर की तरफ जा रहा है, जा रहा है। पेट हल्का हो गया और फिर श्वास ने दिशा बदली कुछ क्षण के लिए और अंदर की तरफ भी यात्रा कर रहा है, जा रहा है, जा रहा है। पेट भर गया, पेट तन गया। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। करने का विचार निकाल दो। ये करना ही जन्म जन्म से भटका रहा है। ये करने का भूत उतार दो मन से। आज तक जो किया वो अभी पूरा भोग नहीं पाए, फिर भी और करने का विचार क्यों नहीं? देख रही हूँ, देख रहा हूँ। आकाश में बादल चल रहे हैं, हमें कुछ करने को नहीं, देख रहे हैं। आकाश में बिजली हो रही, हम देख रहे हैं। पानी गिर रहा है, हम देख रहे हैं। हमारा तो स्वभाव ही केवल देखने का है। करना हमारे हाथ की बात ही नहीं। करना हमारे हाथ में होता तो मन चाही स्थिति हम बना लेते।
मनचाहा परिवार, संपत्ति, साम्राज्य कर ले। किंतु वो हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में होता तो हम अपनी आंखों पे चश्मा न लगने देते। हमारे हाथों में ही होता तो कानों की शक्ति को कम नहीं होने देते। हमारे हाथ में ही होता तो दांतों को हिलने गिरने न देते। हमारे हाथ में होता तो इन चमड़ी में झुर्रियाँ न पड़ने देते, बालों में सफेदी नहीं आने देते, बालों को गिरने न देते। हमारे हाथों में होता तो जवानी को गिरने न देते, बुढ़ापे को आने न देते। हमारे हाथों में ही होता तो श्वास को बाहर नहीं जाने देते। मौत दरवाजे पे खड़ी देखती रहती कि ये कब श्वास बाहर छोड़े और मैं ले जाऊं। अगर आपके हाथ में होता तो श्वास को अंदर रोके रखते, मौत खड़ी रह जाती। पर आप श्वास को अंदर नहीं रोक पाते और मृत्यु घट जाती है। क्या है आपके हाथ में? जीवन में आपने एक पौधा और पौधे में पत्र भी पैदा नहीं किए, पर घमंड क्या कि मैंने 3 बच्चे बनाए, 4 लड़के पैदा किए। तुम्हारे हाथ में होता तो मनचाहा लड़का बना लेते, मनचाही लड़की बना लेते। तुम्हारे हाथ में होता तो फिर 99 वर्ष की उम्र में एक जवान लड़की आपको दे दी जाए और कहा जाए कि भाई 2 बच्चे और जाते जाते 2 बच्चे और बना दो, ये समाज सेवा में काम करेंगे, देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती कर दिए जाएंगे, 2 बच्चे और बना जाओ। तुम्हारे हाथ में है ना, तो कर लो। बस केवल देखते ही रहे और देखते देखते तुम्हारे शरीर का जाने का समय हो चुका। श्वास को देखने से व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। क्योंकि राग द्वेष तो तब होता है जब हम अपने से भिन्न किसी संबंधी या व्यक्ति को देखते, वृक्षों, पहाड़ों, पक्षियों, वृक्षों को देख राग द्वेष नहीं होता। लेकिन व्यक्तियों को देखकर
उनके काम, व्यापार, पद, रूप को लेकर, डिग्रियों को, उपाधि को लेकर राग द्वेष होता है। और ये राग द्वेष कौन करता है? शरीर को देखकर नहीं करता है। ये प्राण भी किसी के प्राण को देखकर नहीं करता है। ये आंखें भी किसी और को देखकर राग द्वेष नहीं करती है। ये कान भी किसी को सुनकर राग द्वेष नहीं करता है। ये त्वचा भी किसी का स्पर्श करके राग द्वेष नहीं करती है। ये जिह्वा भी किसी रस को लेकर राग द्वेष नहीं करती है। ये घ्राण भी किसी गंध को लेकर राग द्वेष नहीं करता है। ये तो दरवाजे हैं, ये तो खिड़कियां हैं, जिनके रास्ते से बाहर के विषयों को अंदर आने दिया जाता है। ये दरवाजे हैं, ये खिड़कियां हैं, ये निर्दोष हैं। आँख को दोषी मत ठहराना, सूरदास की तरह मत फोड़ लेना। केवल दरवाजे हैं। फिर राग द्वेष कौन संग्रह करता है? प्राण भी नहीं करता, देह भी नहीं करता, इंद्रियां भी नहीं करती। आत्मा तो अद्वितीय है, अखंड है, उसके लिए कोई दूसरा है ही नहीं, तो किससे राग द्वेष करेगा? हाँ, राग द्वेष संग्रह करने वाला है, ये हमारा दृश्य मन है। बस ये काम करता है। अच्छे बुरे का, अनुकूल प्रतिकूलता का, ऊंच नीच का, अपने पराये का, भले बुरे का, सुख दुख का, काम क्रोध का, लोभ मोह का, ये सब इसका काम। इन द्वारों से, इंद्रिय द्वारों से ये निकल कर जाता है। जैसे घर से बाहर जाने का दरवाजा है और जाते आते हैं, ये मन के लिए आँख एक दरवाजा है, कान एक दरवाजा है, त्वचा एक दरवाजा है, जिह्वा एक दरवाजा है, नासिका एक दरवाजा है। इन दरवाजों से मन बाहर जाकर वापस जब मन के दरवाजे से लौटता है तो गंध लेकर लौटता है। जिह्वा के दरवाजे से लौटता है तो रस लेकर लौटता है। चक्षु के दरवाजे से लौटता है तो रूप लेकर लौटता है। त्वचा के दरवाजे से जब लौटता है तब यह स्पर्श लेकर लौटता है, और कान के दरवाजे से लौटता है तब फिर यह शब्द को लेकर लौटता है। यहीं पर ये राग द्वेष निर्मित होता है। तो अब इस मन को, इस काम से हमें मुक्ति दिलाना है। मन को अगर छोड़ देंगे तो यही करेगा, इन दरवाजों से निकलेगा और राग द्वेष, अपना पराया, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, खट्टा मीठा, सुख दुख का द्वंद्व पैदा करता है।
तो एक काम करें, ऐसे बैठे अंदर अभी ध्यान में कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं, और मैं किसी का नहीं। कुछ मोह मत करे कि उसके प्रति तो मैं नहीं सोच सकती, वो तो मेरा ही है, वो तो मेरी है, उसके प्रति मैं नहीं हाँ, सबके प्रति कोई भी बचे नहीं तुम्हारे अलावा, कि ये सब के सब मर चुके, मर गए, मरेंगे नहीं, मर चुके हैं। मैं ही केवल अकेला, मैं ही केवल अकेली, बस ऐसे हो जाए। जैसे जन्म से बिल्कुल अकेले आए, कोई भी वहाँ ये नहीं थे जो आज मान रखे हैं तुमने। जन्म के समय तुम्हारे आसपास ये वहाँ नहीं थे जिनको जन्म के बाद तुमने अपना माना। मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा पोता, मेरी पोती, कि मेरा पिता, मेरी माता, मेरा भाई, मेरे बहन, तुम्हारे साथ कोई नहीं था। और जब जाओगे इस दुनिया से तो जो जो तुमने संग्रह किया है जन्म से आखिरी तक, आज दिन तक, उसमें से एक पैसा, एक सुई भी नहीं तुम्हारे साथ जाएगी। ये आंखों देखी बात है। पिता को जाते देखा, क्या लेकर देख गए? माँ को देखा, क्या लेकर गई? भाई बंधु को देखा, क्या लेकर गए? फिर तुम उसी को इकट्ठा करने में लगे हो, उसी को सजाने में लगे हो, उसी को जमाने में लगे हो, उसी को बांधने में लगे हो। जिन्होंने मेहनत करके भूखे प्यासे रहकर साथ नहीं ले गए, यहीं छोड़कर जाना पड़ा, उसको क्या तुम ले जा सकोगे? कितनी नादानी, कितनी नासमझी। जो मैं नहीं, जो मेरा नहीं, उसको मैं और मेरा कहकर बंधन बांध है। तो मन को बाहर जाने का रास्ता बंद कर दो, सब दरवाजे बंद कर दो। कोई नहीं है बाहर, कोई दरवाजा खटखटाने वाला नहीं है। सब कोरोना में मर गए, कोरोना ने सबको ले लिया। अब मन को लगा दो इन श्वासों के साथ। अब ये जब बाहर नहीं जाएगा और बाहर कोई है नहीं, दरवाजे बंद, तो अब राग द्वेष खत्म। राग द्वेष अब नहीं बनेगा। अब तो केवल इसे लगा दो कि ये मन तो इन श्वासों के आने जाने को देख। श्वास अंदर जा रहा है, देखता रहो। श्वास बाहर आ रहा है, देखता रहो, बस देखता रहो। इतनी सावधानी से देखो कि कोई श्वास बिना जाने ना जाए। हर श्वास पर आपकी दृष्टि, आपकी सिग्नेचर, आपकी उपस्थिति में ही भीतर बाहर हो। जैसे 2000 के नोट को गिनते हो, जैसे 500 रुपये के नोट को गिनते हो, जैसे 200 या 100 के नोट को गिनते हो। कितनी सावधानी। पानी नहीं तो थूक लगा लगा कर अंगूठे, अंगुली पर और फिर
एक एक नोटों को खिसकाते हैं, दबाते हैं, कहीं चिपक कर दूसरा ना चला जाए। इन कागजों के नोटों पर इतना तुम्हारा मोह, इतना इसका महत्व, और ये करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों की एक एक श्वास ये तुम्हारे न्यूज़पेपर पढ़ने में जा रही है, ये तुम्हारे टीवी से न्यूज़ देखने में जा रही है, ये तुम्हारे कार्टून देखने में जा रही है, ये तुम्हारे मैच देखने में जा रही है। एक एक श्वास जो करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों की इतनी कीमती, इन कागजों के नोटों पर इतना तुम्हारा श्रद्धा, और इन अमृत श्वासों पर कोई ध्यान नहीं। इसलिए हर श्वास को देखो, ये परमात्मा की दया है, ये परमात्मा की कृपा है। सोचो तुम क्या कर सकोगे भीतर बाहर करने में, तुम्हारा कोई प्रयास नहीं। ये स्वतः परमात्मा ही तो श्वास के रूप में आ रहा है और यही तो बाहर जा रहा है। तुम तो गहरी नींद में सो जाते हो, फिर कौन चला रहा है? किसको ये ड्यूटी दिया? ये नाइट शिफ्ट में कौन काम करेगा? 3 शिफ्ट में हम लोग अलग अलग कार्यकर्ताओं को रख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में ये करना है, दूसरी शिफ्ट में ये काम करेगा और तीसरी में ये। पर ये 24 आवर्स की ड्यूटी तो कोई दुनिया में देने वाला नहीं। ये कौन है 24 घंटे की ड्यूटी दे रहा है बिना अपने को प्रकट किए, बिना कोई प्रकार की एग्रीमेंट, तनख्वाह? परमात्मा ही तो चारों तरफ से छू रहा है। तुम जान जान के अनजान क्यों बने जा रहे हो? आँख होते हुए अंधे क्यों हो रहे हो? ये हाथ में जो पानी का ग्लास रखा है, इसको विचारो, ये कौन है? किसने बनाया है इसको? और किसे तुम गटागट पिए जा रहे हो? ये नासिका से भीतर बाहर ये कौन हो रहा है? किसने बनाया है इसको? विचारो, ये आम, अंगूर, केला, संतरा, मौसम्बी या गेहूं, चावल, ये कौन है? किसने बनाए हैं जिसे तुम बिना विचार के पेट में डाल रहे? कोई मूल्य नहीं तुम्हारे मन में इस अन्न ब्रह्म के प्रति, इस जल ब्रह्म के प्रति, इस सूर्य तेज ब्रह्म के प्रति, इस वायु ब्रह्म के प्रति, इस आकाश ब्रह्म के प्रति। ये ब्रह्म ही साक्षात है, कुछ और मत समझना। काटो, पीसो, जलाओ, तोड़ो, मरो, उसके अलावा कोई अन्य नहीं। ओ मेरे प्रभु, चारों तरफ तुम ही तुम हो, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, भीतर बाहर भी, ऊपर नीचे भी। कैसा खेल रचा है मेरे प्रभु। जित देखूं तित तू ही तू। तो ये मन श्वास के साथ मित्रता रखे, जैसे पति पत्नी साथ साथ चलते हैं। ऐसे मन इन प्राणों के साथ अंदर आए, फिर इन प्राणों के साथ मन बाहर जाए।
अगर 1 मिनट भी आपने ऐसा ध्यान कर लिया, मन बाहर से हटकर अंदर श्वास में 1 मिनट लग गया, तुम 1 मिनट की जीवन मुक्ति को पा गए। श्रद्धा करो, विश्वास करो, 1 मिनट की तुमने जीवन मुक्ति प्राप्त कर ली। जीवन मुक्ति कोई खाने पीने की चीज नहीं, कोई आकार नहीं, लंबा चौड़ा कि काला पीला रंग नहीं। ये जो राग द्वेष से रहित हो गए, क्योंकि अंदर श्वास आया तुम उसके पीछे चले आए, कुछ रुका तुम रुके रहे, फिर वो श्वास बाहर गया तुम उसके पीछे चले आए। तो इतनी देर के लिए और कोई संसार का विषय नहीं आया। बस यही है वो केंद्र जहाँ राग द्वेष निर्मित होता है। तुमने उसके दरवाजे बंद कर दिए। अब 1 मिनट के लिए तुमने ऐसा ही रख लिया विचार, श्वास के साथ जोड़ लिया मन को। 1 मिनट की मुक्ति। 1 घंटे का अगर इसी तरह आपने बैठ गए एकांत में, अगर सुविधा है तो एकांत में बैठो, वहाँ बाहर का विक्षेप आपको रुकावट नहीं डालेगा। 1 घंटे अगर आपने ये साधना कर ली, बस केवल कोई जप नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई रूप ध्यान नहीं, बस इसी को देखो, यही साक्षात परमात्मा है तुम्हारे लिए जीते जी, और बस केवल देखो। 1 घंटे की जीवन मुक्ति मिल गई। पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाएगा, उसकी उतनी तृप्ति और खुशी नहीं होगी जितना 1 घंटे आप निर्विचार होकर बैठ गए। सुषुप्ति में और क्या होता है? जो कहते हो कि रात में सुख से सोया, सुख से सोई, ये कहाँ का सुख था? ये वही निर्विचार था। वहाँ कोई विचार नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, अपना पराया कहने को, मेरा और मेरी कहने को। एक घंटे के लिए बैठ जाओ। जिस परमात्मा ने 24 घंटे तुम्हें दिए हैं, उस परमात्मा के प्रति 1 घंटा भी नहीं दे सकते हो। इतने कृपण, इतने कंजूस, इतने लोभी। गर्भ में तो बोल के आए थे कि तुमको ही भजन करूंगा, तुम्हारा ही चिंतन करूंगा, तुमको छोड़कर किसी को अपना नहीं मनाऊंगा, अपना नहीं मानूंगा, और बाहर आते ही भूल गए। वह दिन की याद करो, पग ऊपर, शीश नीचे, पैर ऊपर थे और सिर नीचे था। बाहर आते ही भूल गए जगदीश। तो 1 घंटे के लिए हमारे संत तो कितने दयालु हैं। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियार, तुलसी संगत साधती हरे कोटि अपराध। कोटि कोटि जन्मों के पाप के पहाड़, जंगल के जंगल क्यों न हो, वो परमात्मा सब में आग लगा देगा, ध्वंस कर देगा, पर अनन्य रूप में। और किसी ने मन नहीं फंसाना, अनन्य। बस अनन्य का मतलब तुम ही बोलते हैं ना मंदिर में जाकर, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें।
तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रोणम तुमेव टोटल कह दिया, होलसेल में, सर्वम मम देव। किसको कह रहे हो? मंदिर में। क्या कह रहे हो? तुम ही मेरे सब कुछ हो। तुम ही पिता, तुम ही माता, और घर आए तो तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पति, और तुम ही मेरी पत्नी। और मंदिर में क्या बोल के आए? भगवान के संग धोखा। इतना बदमाश, भगवान के संग में 420 ही भगवान को ठग रहा है। वहाँ भी परमात्मा को ही करके आया तो तुम ही, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं। और उसके बाद निकल के मंदिर से बाहर आके भूल ही गए। फिर दूसरे दिन मंदिर में जाएंगे, फिर भगवान को इसी प्रकार धोखा देकर। भगवान को धोखा नहीं, तुम अपने आप के जीवन को खतरे में डालो। इसलिए भगवान के साथ में धोखा मत करो। मंदिर में जो बोला है उसको सिद्ध करो, उसमें सत्यता रखो। बाहर वाले तो काम चलाऊ हैं, पिता माता पति पत्नी पुत्र पुत्री जमीन जायदाद, ये तो काम चलाऊ है। ये तो सिनेमा में रोज देखते हैं। वो कोई सच में न पिता है, न माता है, न पति, न पत्नी, न कोई मित्र है, न गरीब है, न अमीर है, न राजा है, न कोई प्रजा है। वो सपना, वो सिनेमा। बस ये घर वाला भी अपना सिनेमा सपना है। तुम अभी जिसको पत्नी कहते हो, ये क्या सचमुच में पत्नी है? तुम जिसे पति कहते हो, क्या ये सचमुच में पति है? तुम जिसे पुत्र पुत्री कहते हो, ये सचमुच? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये केवल अभिनय हो रहा है, ये नाटक हो रहा है। इस नाटक को नाटक ही समझो। मोह निशा सब सोवनहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकार। जैसे स्वप्न में देखते हैं, कितने कितने प्रकार का स्वप्न में दिखता है हमको दृश्य, पर नींद टूट जाने पर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक पत्ता भी नहीं स्वप्न के वृक्ष का, इस स्वप्न के अलंकारों का एक तिनका भी नहीं। तभी तो कहा भगवान शंकर, हे उमा, अपने अनुभव की बात करते, जगत सब सपना, जगत सब सपना, ये भगवान कह रहे हैं। और तुम कहते हो कि जगत सच्चा है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मकान। और भगवान कह रहे हैं कि जगत सब सपना। तुम्हें भगवान की बात झूठी और तुम्हारी बात सच्ची। कैसा अज्ञान। भगवान शास्त्र अपनी मूल्य नहीं तुम्हारे जीवन में, बस अपनी मूर्खता, अपनी मंदता, अज्ञानता, अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता ने कितने अवतारों को ठोकर मारी, कितने अवतारों को तुमने विदा किया है। किसी एक की बात को नहीं सुना, किसी एक अनंत अनंत राम, अनंत अनंत कृष्ण, 100 200 1000 नहीं, अनंत अनंत, गिनती नहीं, ऐसे अनंत अनंत संत अवतार गुरुओं को ठोकर मारी है। अगर किसी एक के समर्पण हो जाते तो आज न तुम यहाँ होते न निरंजन होता। लेकिन तुमने तो रामकृष्ण को ठुकराया, शंकर दयानंद को,
तो निरंजन तो कौन खेत की मूली है, उसको भी इसी तरह कुचल दिया जा रहा है, रोन दिया जा रहा है। जब राम कृष्ण को नहीं छोड़ा तो उनको कुचल दिया, मोहम्मद जीसस को, महावीर गौतम को, सबको। कितना प्रकांड चांडाल है, इतना प्रकांड चांडाल है कि इतने इतने अवतारी महापुरुषों को, संतों को, महापुरुषों को, संतों को, भगवानों को इसने जगत से विदा कर दिया। किसी एक की बात नहीं मानी। 84 लाख योनियों के बाद हर योनि में प्रार्थना करते रहे थे, हे प्रभु मुझे मनुष्य शरीर दे दो, हे प्रभु मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो। हर योनि में यही प्रार्थना करते करते भगवान ने दया करके अब जा, बार बार कहता है मनुष्य शरीर दे दो, मैं कल्याण करूँगा, तो जा, मैंने तेरे को मनुष्य शरीर दे दिया। और पूंजी 77 करोड़ 76 लाख 77 करोड़ 76 लाख श्वास की पूंजी दे दी, जा इससे तू तेरा भोग भी करना और उन्नति भी कर लेना। संपत्ति 21,600 श्वास रोज खर्च करने को दे दिए जाते, सुबह उठते ही कि जा ले जा, दिन भर अब इससे तो अपना काम करना। 43,20,000 वर्ष के बाद ये जीवन मिलता है। ये 84 लाख योनियाँ जो है, इनको पूरा करने में 83,20,000 वर्ष खर्च होते हैं, तब ये मानव जीवन प्राप्त होता है। तो इतना अमूल्य जीवन ईश्वर की कृपा से मिला, तो प्रेम, दया कहो, कर्तव्य कहो, 1 घंटा अलग बैठ जाओ उसके लिए, और बस जो तुम्हें अच्छा लगे, नाम लेना है, नाम ले लो, राम कह दो, फिर श्याम कह दो, फिर राधे कह दो, कि ओम कहो, कि शिव कहो, कि सोहम कहो, कुछ फर्क नहीं, सब नाम उसी के, सब नाम उसी के। वर्णमाला के अ से लेकर अंतिम क्षत्रज्ञ तक सब नाम एक एक अक्षर उसी के हैं। इसलिए कौन सा नाम जपे कोई पूछने की जरूरत नहीं, जो रुचि कर लगे। अंदर आए तो रा, बाहर जाए तो माँ, अंदर आए तो सो, बाहर आए तो हम, अंदर आए तो रा, बाहर आए तो धे, जो मर्जी आए, पर एक नियम कर लो, प्रतिज्ञा कर लो। उस दिन भोजन करना सार्थक होगा जिस दिन हम 1 घंटा उसके लिए बैठे, उसके लिए जिसने ये अमूल्य जीवन दिया, जिसने हमको इतनी 77 करोड़ और 76 लाख अमूल्य रत्न दिए, जिसने हम उसके लिए बस 1 घंटा बैठेंगे। किसी का 10 लाख का मकान तुम्हें मिल गया किराए में 10,000 रुपये महीना, तो उस मालिक को कोई तकलीफ नहीं, 10,000 देते रहो, वो तुमको उस मकान में रहने देगा। 10 लाख का हो कि 1 करोड़ का हो, लेकिन अगर इसका किराया नहीं दोगे तो फिर वो तुम्हें इस मकान में नहीं प्रवेश होने देगा। तो ये जीवन पाया है, इसका किराया चुकाते रहो, और नहीं तो फिर ये जीवन नहीं मिलेगा, इसमें नहीं आ सकोगे। फिर
कुत्ते, बिल्ली, सांप, चूहा, खटमल, मच्छर, कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा। ये तो अब नहीं मिलेगा और कभी कभी मिलता है शुद्धवास। इसलिए इस मन को इन श्वासों के साथ जोड़ दो, बाहर से तोड़ के श्वासों में जोड़ दो। बाहर वाले वो बाहर हैं, वो काम नहीं आएंगे, ये भीतर वाला ही काम आएगा। ये श्वास भीतर वाला है, ये बाहर वाला नहीं। और वो तुम्हारे बाहर बाहर ही है। देख लो, लड़का, लड़की, बहू, बेटा, मकान, जमीन, पति, पत्नी, सब ये बाहर के। बाहर कहीं संबंध रखोगे सुख मिलेगा, बाहर वाले सुख नहीं दे सकेंगे। अंदर वाले से प्रीति करो, बस चुपचाप देखते रहो। श्वास अंदर आ रहा है, जा रहा है। श्वास श्वास में नाम स्मृति, वृथा श्वास मत खो, न जाने किस श्वास का आवन हो। जिसकी पूंजी श्वास है, क्षण आवे क्षण जाए, तिनको ऐसा चाहिए बने। भगवान के निमित्त श्वास खर्च करो। जिसकी पूंजी है उसी के लिए उसको खर्च कर दो। मेरा मेरा कुछ नहीं, सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण करने में क्या लागे मेरा। लेकिन फिर भी नहीं छूट रहा। जिसकी ये पूंजी है, जिसका यह जीवन है, उसके लिए हम एक मिनट भी खर्च नहीं करते। मंदिर में जाते दिखते हैं, सत्संग में जाते तो दिखते हैं, भजन करते तो दिखते हैं, लेकिन एक मिनट भी परमात्मा से मन नहीं जुड़ता है। मंदिर में बैठे हों, कीर्तन भजन में बैठे हों कि सत्संग में बैठे हों, मन तो बाहर ही खेलता रहता है। जैसे माँ बच्चे को हाथ में झुंझुना दे देती है, वो उसी में लटका रहता है। एक आर्टिफिशियल निप्पल दे देती है, वो उसी को चाटता रहता है। ऐसे ही है संसार में, मन इन्हीं में लगा रहता है, परमात्मा में नहीं, सत्संग में नहीं। बैठा है देखने को भी है, नियमित सत्संग हो रहा है,
कोई सत्संग नहीं छूट रहा। मंदिर में भी नियमित प्रार्थना कीर्तन हो रहा है, बैठे हैं, लेकिन मन कहाँ है? उसको तो जरा ढूंढो। किसी चप्पल की दुकान पे तो नहीं, किसी फल की दुकान पे तो नहीं पहुंच गया, कहीं कपड़े ऑर्नामेंट की दुकान पे तो नहीं खड़ा है, कहीं सब्जी मार्केट में तो नहीं है। हम जरूर मंदिर में हैं, हम जरूर सत्संग में हैं, पर उसको तो देखो, वो कहाँ छूट गया। बच्चे को संभालते रहते हैं, बच्चे को अंगली पकड़ के ले चलते कि छूट ना जाए भीड़ में, कुचल ना जाए भीड़ में, पर इसके बारे में तो कभी नहीं सोचा कि मन कहीं छूट तो नहीं गया। सत्संग में आया है, मेरे पास बैठा है, मंदिर में आया है, मेरे साथ बैठा है। बाहर बाहर में सब भटकाने वाले संत मिलेंगे। माला कर लो, पूजा कर लो, मंदिर नियम से जाओ, प्रार्थना कर लो, तीर्थ यात्रा करके आ जाओ, पर अंदर की तरफ लौटाना, ये तो बात कभी विचार में नहीं है। बहिरंगता में ही हमने जीवन को समाप्त कर दिया। मंदिर जाना भी बुरा नहीं, माला करना भी बुरा नहीं, पूजा पाठ करना बुरा नहीं, शास्त्र रामायण गीता भागवत पढ़ना बुरा नहीं, तीर्थ जाना भी बुरा नहीं, सब सहायक हैं आत्मा की तरफ जाने में, इसलिए ये सब धन्य है। लेकिन मंदिर ही में अटका रहे, माला में ही अटका रहे, पूजा में ही अटका रहे, व्रत उपवास में अटका रहे, तीर्थ मंदिर में अटका रहे और आत्मा की तरफ न मुड़े, तो ये सब मंदिर, माला, पूजा पाठ नरक का द्वार, नरक का द्वार। इन्हें कोई कल्याण का मार्ग मत समझो। कल्याण का मार्ग भी यही है, पर कब, जब ये तुम्हें यू टर्न दे दे, बहिर्मुखता से लौटा कर अंतर्मुखी कर। माला बहिर्मुख, मंदिर भी बहिर्मुख, तीर्थ भी बहिर्मुख, व्रत उपवास पूजा पाठ सब बहिर्मुख, लेकिन ये बहिर्मुख रहते रहते ही से फिर अंतर्मुखी हमें कर दे, तो ये सब साधन पूज्य है, धन्य है, अन्यथा ये सब बंधन है। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्था
प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः न गुरुरोरधिकं तत्त्वं न गुरुरोरधिकं तत्त्वं न गुरुरोरधिकं तपः न गुरुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः जब तस्मै श्री गुरुवे नमः कहते तो हो, पर गर्दन को भी थोड़ा झुकाओ, हाथ जोड़ो, नहीं तो पत्थर की मूर्ति बने बैठे और बोले जा रहे हो। किसको कह रहे हो? गुरु की आकृति सामने लाओ, गुरु के सामने सिर झुकाओ, तब तो तुम्हारा ये प्रार्थना करना, वंदना करना सार्थक है। नहीं तो पत्थर बने हो, पत्थर की मूर्ति के आगे बोल रहे हो। ओम सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय अपने दोनों हाथों को मस लें और अपनी सहज आँखों पर लगा लें। आहिस्ता आहिस्ता आँखें खोलें।